स्टार्ट किए थे एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेल वॉल इनहिबिटर्स, प्रोटीन सिंथेसिस, वो ड्रग्स जो जाके स्पेसिफिकली उन एरिया को बाइंड करी थी, ब्लॉक करी थी। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसी ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया के एंटी मतलब मेटाबॉलिज्म्स को इनहिबिट करें। ठीक है, अब इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ये है कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। फॉलिक एसिड यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनहिबिटर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए ग्रो के लिए फॉलिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड होगा तो बैक्टीरिया के डीएनए और आरएनए बनेगा, और डीएनए आरएनए बनेगा तो फर्दर सेल डिवीजन होगा। और इसी तरीके से सेकंड हमारे पास ड्रग जो है वो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डीएनए गायरेज एक इंजाइम्स होता है और दूसरा टोपो आइसोमेरेज होता है। ये दो एंजाइम्स होता है जिनको जाकर ये ड्रग बाइंड करती है और ब्लॉक कर देती है। इन दोनों के प्रोसेस को फर्दर डीएनए सिंथेसिस हो गई नहीं। सही, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और ये ह्यूमन में प्रेजेंट है। ठीक, अब यहाँ पे हम फॉलिक एसिड को अगर फर्दर देखें, फर्दर मेजर क्लास देखें, तो उसमें क्या है, दो क्लास आती है मेजरली। एक है सल्फोनामाइड, दूसरी जो हमारी क्लास है वो ट्राई मैथोप्रिम। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेजर क्लास की बात करें तो ये है फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो मेजर क्लास है, यहाँ पे जो है वो दो मेजर क्लास है। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फोनामाइड को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस लिए डिवाइड किया गया, उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए कि किस तरीके से इसका एक्शन हमारी बॉडी में। एक तो ये शॉर्ट एक्टिंग है, एक है लॉन्ग एक्टिंग, और एक है इंटरमीडिएट एक्टिंग। ठीक है, अब जो शॉर्ट एक्टिंग है उसमें कौन सी है, सल्फेजोऑक्सिन। ठीक, और दूसरी ड्रग हमारे पास है सल्फाडायाजिन। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट एक्टिंग में आ गई। लॉन्ग एक्टिंग में क्या है, सल्फाडॉक्सिन। एक डायजिन है और एक डॉक्सिन है, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। और इसके अलावा जो आखिरी जो इंटरमीडिएट है उसमें कौन सी है, सल्फा मेथोक्साजोल। ठीक है, ये 3 कैटेगरी है। अगर हम आगे बात करें कि फॉलिक एसिड का, अभी मैंने आपको बताया कि फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है। फॉलिक एसिड इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि उससे डीएनए आरएनए बनता है। उसके बाद जो है वो फर्दर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन में हमारे पास क्या आती हैं, अमाइनो एसिड आती हैं। ठीक है, और अमाइनो एसिड वगैरह जब हो जाती है तो फर्दर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और सेल ग्रोथ होता है। ठीक, ये फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सब होगा तभी जाके बैक्टीरिया की सारी प्रोसेस आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अब हमें पता है कि ह्यूमन में फॉलिक एसिड जो है वो डाइट के थ्रू ले रहे होते हैं हम। सही, और जो इसका एक्टिव फॉर्म है वो क्या है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट। सही, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, ये इसका एक्टिव फॉर्म है ह्यूमन के बॉडी में। ठीक है, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में जो है डाइटरी प्रोसेस तो होता ही नहीं है। बैक्टीरिया जो है वो यूज़ ही नहीं करता डाइट को। जाहिर सी बात है, वो हमारी तरह खाना और सप्लीमेंट तो नहीं लेता ना, इसीलिए वो एक प्रोसेस करता है। वो क्या होता है, सिंथेसिस कर रहा होता है, या सिंथेसाइज कह लें, वो कर रहा होता है फॉलिक एसिड को। किस तरीके से, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिनोवो कहते हैं। सही, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से बैक्टीरिया सिंथेसाइज करके फॉलिक एसिड अपनी बॉडी में बना लेता है और फर्दर प्रोसेस इसका करता है। सही, अगर हम यहाँ पे देखें कि फॉलिक एसिड का नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सिंथेसिस का, वो हम देखते हैं। सही, इन दो ड्रग को हम पढ़ेंगे, एक है सल्फोनामाइड और एक है ट्राई मैथोप्रिम। ठीक है,
इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है अगर आप इसको समझ लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक पाबा और एक ग्लूटा ग्लूटामेट। ये दो एंजाइम्स होते हैं, सही है। क्या है, एंजाइम्स हैं जो कि मिलते हैं तो जाकर हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड। सही, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में, ठीक है, जो कि है एक्टिव फॉर्म। ठीक, फिर ये जब बन जाता है फिर इसके बाद क्या बनता है हमारे पास, प्यूरीन, जो कि डीएनए की बेस होती है। उसके बाद फिर फर्दर क्या बनता है, डीएनए और आरएनए, और इस तरीके से सिंथेसिस होके एक सेल बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक एंजाइम्स, जाहिर सी बात है इसको इस स्टेप में आने के लिए बीच में कोई एंजाइम्स तो चाहिए ना। ये इस तरीके से डायरेक्ट तो नहीं कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ज़रूर कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा। तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है डाई हाइड्रो फोलेट, ठीक है, सिंथेस, याद रखना सिंथेस है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास आता है सेकेंड, जो कि पाबा और ग्लूटामेट को डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम्स करवा रहा है, डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस। अब ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कोई एंजाइम्स आके कन्वर्ट करवा रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो दूसरा एंजाइम्स है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस है, सही है, एंजाइम्स है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म बहुत क्लियर हो गया कि ये जो 1 वाली है ना, ये सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि सल्फोनामाइड जो है पाबा को डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगी और इस एंजाइम्स को यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे आके ब्लॉक कर देगी। अब ये जो सेकंड वाला है ना, क्या कहते हैं, ट्राइमेथोप्रिम, वो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये ड्रग जाकर इस वाले स्टेप को इस स्टेप में कन्वर्ट होने से ब्लॉक कर देगी। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया। नॉर्मली क्या होता है, पाबा और ग्लूटामेट मिलता है, डाईहाइड्रोफोलेट बनता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस, और फिर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड पे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, और फिर प्यूरिन और डीएनए से बनता है। तो हमारी जो दो ड्रग थी सल्फोनामाइड, वो पहले स्टेप को ब्लॉक कर रही है और इसी तरीके से ये हमारे दूसरे स्टेप को ब्लॉक कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। और फिर हम देखेंगे, अगर हम इसको कंपैरिजन करके देखें सल्फोनामाइड को, यहाँ पे आ गई हमारी सल्फोनामाइड और यहाँ पे आ गई हमारी ट्राईमेथोप्रिम। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो दोनों ही एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, पेन खराब हो गया, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ये भी यही है। ठीक, इसकी एग्जाम्पल आपको पता है क्या है, इसकी एग्जाम्पल में 3 सल्फा मतलब 3 ड्रग्स है जो लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट मैं नाम यहाँ नहीं लिख रही, और इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसमें तो कोई ड्रग एग्जाम्पल नहीं है, तो यही ट्राईमेथोप्रिम है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व है, एंजाइम्स बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये पाबा को, यहाँ पे एंजाइम्स जो हमारे पास है वो डाईहाइड्रो फोलेट सिंथेस है और यहाँ पे डाईहाइड्रो फोलेट रिडक्टेस है। सही, याद रखना है, इस वाले में रिडक्टेस है, इस वाले में सिंथेस है। सही, और ये फर्स्ट स्टेप को इनहिबिट कर रहा है और ये सेकेंड स्टेप को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, अगर ये बात करें तो ये क्या करता है, पाबा को कन्वर्ट नहीं होने देता उसमें डाईहाइड्रो में। सही है,
और पापा यूटिलाइज नहीं होता, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता और पापा यूटिलाइज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट नहीं होने देता टेट्राहाइड्रोफोलेट में, फोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता, सही है। तो ये यहाँ पे हो गया, सही। अगर हम अकेले इस ड्रग को यूज़ करेंगे तो ये बैक्टीरियो स्टेटिक है, यानी कि ये सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, सेम ये भी इस तरीके से करेगा, यानी कि ग्रोथ को रोक देगा, यहाँ पे भी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करें इन दोनों ड्रग को, यानी कि सल्फोनामाइड को हम यूज़ करें साथ में ट्राइमेथाप्रिम के साथ, तो बेसिकली क्या होगा, ये बैक्टीरियो सिडल एक्शन देगा, मतलब ये बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म कर देगा, किल कर देगा। सेम एज गोज़ यहाँ पे भी, अगर हम कंबाइन यूज़ करें ट्राइमेथाप्रिम के साथ हम सल्फोनामाइड यूज़ करें, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये बैक्टीरियो सिडल एक्शन होगा, सही, और ये किल कर देगा। बात समझ आ रही है। अगर हम यूजेस की बात करें, यूजेस, तो यूजेस में दोनों यूटीआई में यूज़ हो रहा है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। इसके अलावा एक और एक चीज़ है, नोकार्डियोसिस, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक मिट्टी में या गंदे जगह में कोई बैक्टीरिया होता है और अगर आपने कोई चीज़ ऐसी खा ली तो आपके बॉडी में आ जाएगा, आपके स्किन को, लंग्स को और दिमाग को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये भी एक तरीके से बैक्टीरिया की स्पीशीज़ है जो आपके बॉडी में अगर आ गई तो इसी तरीके से आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा बर्न ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव में भी ये यूज़ है, मतलब इन पेशेंट को अगर यूटीआई हो, नोकार्डियस हो या टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो या बर्न हो या ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव का कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया हो, तो ये ड्रग बेस्ट है इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए। सेम यहाँ पे ये यूटीआई को भी ट्रीट कर रहा है, रिस्पायरेटरी, अगर लंग्स से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ग्राम नेगेटिव को भी ट्रीट करता है, अगर किसी बंदे को ग्राम नेगेटिव का स्पीशीज़ यानी बैक्टीरिया की स्पीशीज़ ने इफ़ेक्ट किया है तो ये ड्रग ट्राइमेथाप्रिम इसमें भी इफ़ेक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा अगर साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें, साइड इफ़ेक्ट की, तो मेजरली क्या होगा, एलर्जी हो जाएगी आपको। इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेन्यूलो साइटोपीनिया हो जाएगा। इसके अलावा आपको हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ये देख रहे हैं आप, सारे ब्लड से रिलेटेड, वाइट ब्लड से रिलेटेड है। दूसरा क्रिस्टलोयूरिया हो जाएगा, यानी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी आपके यूरिन में, ठीक है, यूरिन में क्रिस्टल के प्रेसिपिटेट नज़र आएंगे, क्रिस्टल फॉर्म में कुछ ऐसा नज़र आएगा, उसको कहते हैं क्रिस्टलोयूरिया। इसके अलावा और हिमोलाइटिक एक होता है क्या, एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। किसके वजह से होगा, G6D-P की डिफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। और एक इसमें बात करते हैं कि क्या, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स, ये बेसिकली जीआई से रिलेटेड इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस कंडीशन में मतलब इस दवाई की साइड इफ़ेक्ट ये है कि जीआई डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बात, अच्छा एक और ये है कर्नेक्टेरस, ये बेसिकली क्या होता है कि सल्फोनामाइड जो है वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है किसको, बिलीरुबिन को
कहाँ पे, फ्रॉम एल्बुमिन पे, यानी एल्बुमिन की जगह खुद ये आके बाइंड हो जाएगा और फिर क्या होगा, एल्बुमिन की जगह जब ये बाइंड हो जाएगा तो फिर ये CNS पे क्रॉस कर लेगा, CNS पे चले जाएगा, CNS पे जाएगा तो फिर ये डिस्टर्बेंस कर देगा और ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबी में देखा जाता है इसका इफ़ेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे सारे एप्लास्टिक एनीमिया, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करा रहे थे, यहाँ पे मेगैलो ब्लास्टिक एनीमिया है वो कराएंगे। इसके अलावा ग्रैनुलर साइटोपिनिया सेम आ जाएगा। यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ल्यूकोपीनिया, यानी लिम्फोसाइट जो वो ल्यूकोसाइट जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, सही है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आप इस ड्रग को तो आपको क्या कराएगा, हाइपर कैलीमिया करा देगा, ठीक है, यानी कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। यहाँ पे ये हो गई ड्रग कंप्लीट। इसके अलावा एक बात यहाँ पे ये थोड़ी सी समझ लें कि अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देंगे तो हम ये कहेंगे को ट्राइमोक्सोल जब इनको दोनों को कंबाइन देंगे तो इसमें हम कौन कौन सी ड्रग कंबाइन देते हैं, ट्राइमेथोप्रिम के साथ हम कंबाइन देंगे सल्फा मेथोक्सोल ये कंबाइन देंगे। ये आपको मैंने अभी बताया है कि ये जो है हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, सही है, ये क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है। अच्छा, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है, ये दोनों इकट्ठे जाएंगी, ये सब्सिक्वेंटली बाइंड करेंगी, ब्लॉक करेंगी फॉलिक एसिड सिंथेसिस को, यानी कि पहले और दूसरे वाले स्टेप को दोनों को एक साथ मतलब ब्लॉक करेंगी। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो साइनर्जेस्टिक इफ़ेक्ट है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया साइनर्जेस्टिक किसको कहते हैं, जब दो दवाई को सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो और आप किसी मकसद के लिए उनको दें तो उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छे से ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और बैक्टीरियोसाइडल ही होगा, सही है। और इससे ये एक बेनिफिट है कि रेजिस्टेंस करने का मौका नहीं मिलेगा बैक्टीरिया को, किसको नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा, फ़ौरन आएगी दवाई, ड्रग जो है वो बाइंड हो जाएगी दोनों प्रोसेस पे और फिर अपना इफ़ेक्ट दे देगी, ठीक है।